अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले की 15 पन्नों की प्राइमरी रिपोर्ट आते ही हंगामा खड़ा हो गया है। एक और जहां देश लोक विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि एआईबी की रिपोर्ट को झूठी और नकली बताते हुए मानने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हंगामा इतना बढ़ गया है कि मोदी सरकार के मंत्री को सामने आके सफाई पेश करनी पड़ी है। रिपोर्ट में ऐसा क्या कह दिया गया है, क्यों बोइंग को बचाने की बातें सामने आ रही हैं, कैसे भारतीय पायलटों के सिर सारा ठीकरा फोड़ते हुए उनको बदनाम किए जाने की साजिश हो रही है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही सब चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि एक चूक सुधार के हादसे से बचा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आपको 12 जून अहमदाबाद का वो भयंकर प्लेन क्रैश हादसा तो याद ही होगा। दोपहर 1:38 पे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकेंड्स बाद विमान मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे जाके गिर जाता है। आग की लपटें, धुआं, चीख पुकार और फिर 241 लोग मारे जाने की दिल दहला देने वाली खबर आती है, जिसमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल थे। लेकिन हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, अब 1 महीने बीत जाने के बाद हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि एआईबी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट AI 171 ने 1:08 पे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया। विमान का टेक ऑफ वजन जो था वो 213,401 किलोग्राम का था, जो सामान्य था, और इसमें 54,200 किलोग्राम ईंधन था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद जब विमान 180 नाइट्स की स्पीड पे था, दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। मतलब कि इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया। चंद सेकंड में दोनों इंजन फेल हो गए और विमान नीचे की ओर गोता लगाने लगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई बातचीत ने सबको चौंका दिया है। एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने फ्यूल क्यों काटा? जवाब मिला कि मैंने नहीं किया, ये भ्रम की स्थिति थी। 1:09 पे पायलट ने मेडे की कॉल जारी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया और आग की लपटों ने सब कुछ तबाह कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि रिपोर्ट में साफ साफ बोइंग या इंजन निर्माता जेई एयरस्पेस को दोषी नहीं ठहराया गया है, जिसके बजाय फोकस पायलटों की बातचीत और फ्यूल स्विच के कट ऑफ होने पे है। ऐसा लगता है कि जैसे जांच ब्यूरो ये कहना चाहता है कि पायलटों ने गलती से या जानबूझ करके फ्यूल स्विच बंद कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या इतने अनुभवी पायलट, जिनमें कैप्टन सुमित सभरवाल शामिल थे, ऐसी भयानक गलती कर सकते हैं? भारतीय पायलटों की काबिलियत तो दुनिया मानती है। नासा ने तो शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चुना था, फिर ये सीधा सीधा पायलटों को दोषी ठहराना कितना जायज है? आपको बता दें कि रिपोर्ट में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की तकनीकी खराबी का कोई जिक्र नहीं है, जबकि ये वही विमान है जिसके बारे में पहले भी सवाल उठ चुके हैं। 2020 में बोइंग के विस्लब्लोअर जॉन बार्नेट ने दावा किया था कि 787 ड्रीमलाइनर में सबस्टैंडर्ड्स पार्ट्स और ऑक्सीजन सिस्टम की खामियां थी। FAA की जांच में भी पाया गया था कि बोइंग ने कुछ टेस्ट छोड़ दिए थे, फिर भी AIB की रिपोर्ट में बोइंग को पूरी तरह बरी कर दिया गया था। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि बोइंग एक मल्टीनेशनल दिग्गज है जिसका दबाव जांच पे पड़ रहा था? आपको बता दें कि जैसे AIB की रिपोर्ट सामने आई, सोशल मीडिया पे तूफान आ गया है। एक्स पे लोग भड़क उठे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि अरबों खरबों की कंपनी बोइंग किसी भी कीमत पे जिम्मेदार नहीं लेगी, पायलटों पे ठीकरा फोड़ने की साजिश हो रही है। तो दूसरे यूजर्स ने लिखा है कि बोइंग को बचाने के लिए भारतीय पायलटों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब ब्लैक बॉक्स का डेटा साफ कह रहा है कि पायलटों में भ्रम था, तो फिर सीधे सीधे उन पे इल्जाम क्यों? एक और यूजर ने ट्वीट किया है कि पायलट पे जिम्मेदारी डाल के एयर इंडिया, बोइंग और एयरपोर्ट अथॉरिटी सब बच गए। खबर खत्म। सोशल मीडिया पे लोग इस बात से नाराज है कि भारतीय पायलटों की काबिलियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि जब नासा हमारे पायलटों पे भरोसा कर सकता है तो AIB को क्या हुआ है? आपको बता दूं कि गुस्सा जो है दोस्तों वो जायज है। भारतीय पायलटों ने बार बार अपनी काबिलियत साबित की है। शुभांशु शुक्ला को नासा ने अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना। हमारे पायलट दुनिया के सबसे मुश्किल रनवे जैसे कि लेह और शिमला पे आसानी से विमान उतारते हैं, फिर अहमदाबाद जैसे हादसे में सीधे पायलटों को दोषी ठहराना कितना सही है? सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यह हादसा सिर्फ तकनीकी खराबी का नतीजा हो सकता है। एक यूजर ने ट्वीट किया है कि ब्लैक बॉक्स डैमेज है, इसे अमेरिका भेजा जा रहा है, बोइंग को क्लीन चिट देना तय है।
लोगों के शक है कि जांच को दबाया जा रहा है ताकि बोइंग की साख बची रहे। हालांकि जब लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पे जो है भड़का तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रारंभिक जांच है, एआईबी और एक हाई लेवल कमेटी पूरी जांच कर रही है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बयान लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए काफी नहीं था। नायडू ने यह भी कहा कि बोइंग 787 सीरीज के 8 विमानों की जो है तत्काल जांच की गई है और देश में सख्त सुरक्षा मानक है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मानक इतने सख्त हैं तो हादसा हुआ कैसे, और अगर जांच प्रारंभिक है तो पायलटों पे इतनी जल्दी इल्जाम क्यों। ऐसे में साफ है कि एक तरफ मंत्री जी जांच चल रही है, लेकिन रिपोर्ट में पहले ही पायलटों को दोषी ठहराने की कोशिश क्यों। क्या ये बोइंग को बचाने का खेल है, और अगर ऐसा है तो 241 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि पायलट एसोसिएशन ने भी इस रिपोर्ट पे कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जांच की गोपनीयता भंग हुई है। हमें लगता है कि पायलटों को दोषी मान के जांच की जा रही है। एसोसिएशन ने मांग की है कि उन्हें जांच में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल किया जाए। उनका यह भी कहना है कि फ्यूल स्विच के कट ऑफ होने की बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, जबकि इस सिस्टम की खराबी हो सकती है। पायलट एसोसिएशन का गुस्सा समझ में आता है। अगर सिस्टम में खराबी थी तो उसे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि बोइंग की साख दाव पे है? आपको बता रहे कि बोइंग का इतिहास सवालों के घेरे में है। 2019 में बोइंग 737 मैक्स के 2 हादसों के बाद कई देशों ने इस मॉडल को ग्राउंड कर दिया था। विस्लब्लोअर ने बोइंग के प्रोडक्शन में खामियां उजागर की थी, फिर भी एआई की रिपोर्ट में बोइंग को कोई दोष नहीं दिया गया। क्या ये इत्तेफाक है? वहीं दूसरी ओर साल 2018 में फ्यूल कंट्रोल लॉकिंग फीचर की समस्या को लेकर सुझाव दिए गए थे, लेकिन इसको नहीं माना गया। अगर शायद ये सुझाव मान लिया गया होता तो इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जब जांच रिपोर्ट आई है तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कहीं। यही सवाल हर किसी के मन में चल रहा है कि अगर विमान इतना सुरक्षित था तो फ्यूल स्विच अपने आप कट ऑफ पोजीशन में कैसे चला गया, क्योंकि पायलट ने साफ कर दिया कि उसने तो कोई स्विच नहीं गिराया है। ऐसे में बहुत हद तक साफ है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ना सिर्फ 241 जिंदगियां छीनी है, बल्कि सवालों का पहाड़ भी खड़ा कर दिया है। एआईबी की रिपोर्ट में पायलटों का इल्जाम लगा के बोइंग को बचाने की कोशिश जो है वो साफ दिख रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग चुप नहीं है, वो सच्चाई की मांग कर रहे हैं। 241 परिवारों का दर्द, उन मासूमों की चीखें, क्या सिर्फ पायलटों की गलती थी या फिर कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या बोइंग को बचाने की साजिश हो रही है? हमें आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिए। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो खबर को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।